नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 पर। आज की यह वीडियो बाल विकास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन पर आधारित है। तो आज की इस क्लास में टॉप 15 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और पिछली CTET, KBS, NBS और MPTET, UPTET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज की इस क्लास में कौन कौन प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल RS अकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो चलिए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ। इस क्लास का पहला प्रश्न है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। तो परिवेश की जैसी कोई वस्तु है जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रेरक। तो प्रेरक की वह वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है, वो प्रेरक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं फ्रायड ने, कितनी 5 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें जो सुप्तावस्था है उसका जो वर्ष अंतराल है वो कौन सा है? 2 से 5 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 6 वर्ष से यौवन तक, 8 से 18 से 20 वर्ष तक, 20 से 22 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 6 वर्ष से लेकर यौवन तक सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ... के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वॉटसन, मैस्लो, कोहलर, पावलर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैस्लो। मैस्लो के द्वारा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रेरणा। प्रेरणा के द्वारा छात्र में रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम या प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ... प्रेरणाएं अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। कौन सी प्रेरणाएं? प्रभावी प्रेरणाएं की भावात्मक, या फिर संरक्षण उन्मुखीकरण, या फिर सुरक्षा उन्मुखी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भावात्मक प्रेरणाएं। भावात्मक प्रेरणाएं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में ऐसी कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आवश्यकता। यानी आवश्यकता है जो वो आवश्यकता शब्द अभिप्रेरणा के साथ बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जब तक आवश्यकता नहीं होती तब तक बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। एक आंतरिक बल है जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। क्या है वो? अभिप्रेरणा, अंधव्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आंतरिक बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का ... से है। यानी प्रेरणा जो जिस प्रकार से उपलब्धि से संबंधित है उसी प्रकार अधिगम किससे संबंधित है? तर्क से, चिंतन से, बोध से या विवेक से? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बोध से। यानी कि जिस प्रकार प्रेरणा उपलब्धि से संबंधित है उसी प्रकार अधिगम बोध यानी कि समझ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो जो मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न यूपीटीईटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्निहित का सिद्धांत? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इच्छा। क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक अभिप्रेरणा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो बालकों की सीखने के लिए प्रेरणा किस रूप में उपयोगी होती है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड के रूप में, प्रशंसा एवं भर्त्सना के रूप में या फिर उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि ये जो अभिप्रेरणा होती है वो बालक के व्यक्तित्व का भी आदर करती है, पुरस्कार एवं दंड के रूप में भी होती है, प्रशंसा एवं भर्त्सना के रूप में भी, और इस प्रकार से सभी रूपों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अभिप्रेरणा की व्याख्या की जा सकती है। यह कथन किसका है? मैकडूगल का, कोटलेवन का, फ्रायड का या स्किनर का? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मैकडूगल का। यह कथन किसका है? मैकडूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित कर सकते हैं? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा? तो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं सस्वर अधिगम द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ... को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में एकदम खामोशी? तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये जरूरी नहीं है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य ये भी जरूरी नहीं है, और एकदम खामोशी ये भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। यदि विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो कक्षा कैसी है? अभिप्रेरित कक्षा है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे बाल विकास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक अभिप्रेरणा के ऊपर टॉप 15 MCQ। इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, और इसमें उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया था जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सभी साथियों से आशा करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेज अपलोड होती हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके और आप एक सिलेक्शन पा सकें। तो सिलेक्शन के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।